इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 69। प्यार और सहकार भरे परिवार बसे, डे 6। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की दिव्य ऊर्जा को, गुरु मंडल की दिव्य ऊर्जा को अपने अंतस में अनुभव करें, अपने हृदय में अनुभव करें और मातृत्व भाव की, पिता होने के दिव्य भाव की, श्रेष्ठ माता पिता, दिव्य माता पिता होने के दिव्य भाव की इस यात्रा को इस प्रवचन के माध्यम से करें। परम पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी है। जब वो थे तब उन्होंने ये प्रवचन दिए थे, जिन्हें जन्म शताब्दी पुस्तक के रूप में हमारे सामने रखा गया। आपको अगर ये स्वाध्याय कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं तो इन्हें जन जन तक पहुंचा दीजिए, उन्हें पूरे विश्व तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि संपूर्ण विश्व में हर कोई माता पिता है और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हमारी आत्मा के प्रति हमारा कर्तव्य कर्म है कि हम अच्छा सुन रहे हैं अगर और वो हमें कंट्रीब्यूट कर रहा है तो हम उसे बांट दें। और मात्र बांटना नहीं है, आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका सब्सक्राइब करना, आपका लाइक करना चैनल को, आपके कमेंट्स, ये हमें कंट्रीब्यूट करते हैं गुरु कार्य करने के लिए, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम ही ऐसा है। तो कितना कुछ आज तक बांटा है, चलिए इसको भी बांटते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको बांटिए। अब पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने बताया कि अगर आप एक अच्छे माता पिता बनना चाहते हैं तो अपने वासना के संस्कार को ईश्वर के चरणों में साथ चढ़ा दीजिए और उसकी दिव्यता को जानने का, अनुभव करने का प्रयास कीजिए। दूसरा, पहले ये समझ लीजिए कि हम एक आत्मा है ना। और आत्मा हमें समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा स्वाध्याय और करना पड़ेगा, थोड़ा और गहराई में जाना पड़ेगा ताकि हम एक श्रेष्ठ माता पिता बन जाए। फिर तीसरा पॉइंट गुरुदेव ने कहा आर्टिफिशियल पेरेंटिंग। हम आर्टिफिशियल दुनिया में हैं और हमारे पास आर्टिफिशियली सब कुछ है, लेकिन हमारे पास हैप्पीनेस नहीं है। अगर किसी से भी पूछा जाए कि आप परमानेंट हैप्पी हैं तो आंसर हाँ नहीं आएगा, एकदम एकदम से यस वाला हाँ नहीं आएगा कि हाँ हम हमेशा खुश रहते हैं। नहीं, तो क्या कमी है जब हमारे पास सब कुछ है मेटेरियलिस्टिक चीज में? तो क्या कमी है, कौन सी ऐसी फीलिंग है जो नहीं है? और वही फीलिंग है प्रेम और मोहब्बत। और गुरुदेव कह रहे हैं जब हम आत्मा के आनंद की बात करते हैं तो वहां आता है वो प्रेम, वहां आती है वो नर्चरिंग, वो दिव्य फीलिंग जो हमें एक सुकून प्रदान करती है। अब गुरुदेव इसी में कह रहे हैं इस प्रकार के युग में आत्मीयता और प्रेम कहाँ मिलेगा? इस आर्टिफिशियल युग में आत्मीयता और प्रेम कहाँ से लाएं? यह सिर्फ एक ही फैक्ट्री है, एक ही उद्यान में मिलती है और उसका नाम है कुटुंब परिवार। आपने जो भी कमाया सब उनके लिए खर्च कर दिया। आपने तप किया तो केवल इस परिवार के लिए किया। आपने संत की तरह, महात्मा की तरह, राजा कर्ण की तरह इनके लिए त्याग किया, सहयोग किया। राजा कर्ण जो भी कमाता था वह अपने समाज के लिए, धर्म के लिए दान में दे देता था। आप भी राजा कर्ण की तरह से आपने जो भी कुछ कमाया, जो भी कुछ पाया, उन्हीं के लिए खर्च कर दिया, उन्हीं के लिए जिनका नाम कुटुंब है, परिवार है। हम कुटुंब से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर भी कुटुंब परिवार बसा दिया। मित्रों, हमारी एक पुस्तक है सुनसान के सहचर। हमें हिमालय के जंगलों में, पहाड़ों में रहने का मौका मिला। वहां घास पात के अलावा कुछ भी नहीं था। हमने सोचा कि इस एकांत में, सुनसान में हम कैसे रह पाएंगे? सुनसान में आदमी नहीं रह सकता है। हमने वहां भी अन्य प्राणियों का कुटुंब बना लिया। कुटुंब के बिना मनुष्य नहीं रह सकता। आदमी अपने गुणों का विकास कुटुंब के बिना, परिवार के बिना कैसे कर सकता है? आदमी कैसे सीख सकता है? धर्म पत्नी का प्यार, एक आत्मा का दूसरे आत्मा के साथ समर्पण, उसके प्यार का अनुभव आदमी परिवार के अतिरिक्त और कहाँ कर सकता है? आप अपनी पत्नी के बिना यह सब कहाँ से लाएंगे, कहाँ से पाएंगे, कहाँ से सीखेंगे? आप वैश्यालय जाकर वासना पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन प्रेम मोहब्बत आप नहीं ला सकते। आप माँ बाप का प्यार कहाँ से लाएंगे, कौन से बाजार से लाएंगे? तो बहुत ही दिव्य पैराग्राफ है, बहुत ही डिवाइन बात गुरुदेव कह रहे हैं। गुरुदेव ने कहा कि हम अपना पूरा जीवन एक परिवार के लिए लगा देते हैं और ये सत्य भी है। हम अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए लगा देते हैं, लेकिन फिर हम खुश नहीं, फिर भी हम हैप्पी नहीं है। और इतना कुछ इन्वेस्ट कर दिया फिर भी कहीं ना कहीं एक संतोष नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें प्रेम की वो दिव्य परिभाषा समझ नहीं आ रही। गुरुदेव कह रहे हैं आपने भी अपने कुटुंब पर लगाया, हमारा कुटुंब कहाँ सीमित हो जाता है? हम दो, हमारे दो। फिर कोई थोड़ा बहुत हृदय विस्तारित है किसी का तो वो माँ बाप को भी इंक्लूड कर लेगा। जिसका थोड़ा बहुत और विस्तारित है वो बहनों को भी इंक्लूड कर लेगा, चाचा ताऊओं को भी इंक्लूड कर लेगा। जिसका और है वो पापा के भाई बहनों को, मम्मी के भाई बहनों को भी इंक्लूड कर लेगा। जिसका थोड़ा और है वो इससे थोड़ा सा एक कदम और बढ़ेगा। ये हमारे कुटुंब की डेफिनेशन हो गई है और ये कुटुंब की डेफिनेशन नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि गुरुदेव इसके बारे में ऑलरेडी एक स्वाध्याय करा चुके जन्म शताब्दी में कि परिवार है क्या। गुरुदेव ने बताया कि परिवार एक प्रयोगशाला है और परिवार वो है जहां पराये एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और एक दूसरे पर अपना सब कुछ वार देते हैं। भाई एक लड़की दूसरे घर से आती है और एक परिवार पर सब कुछ वार देती है। आई तो पराये घर ही है और वहां सब कुछ वार दिया और उसी ने परिवार बनाया। एक लड़की में एक नारी तत्व जहां होता है वहां पर ये गुण होता है। ये नारी गुण किसी में भी हो सकता है, एक मेल में भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मेल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। यहाँ पर हम स्त्री पुरुष का भेदभाव नहीं कर रहे हैं। एक मेल है, एक नई आई है,
एक नई लड़की घर में आई है और इतना बड़ा परिवार है, तो कितने सारे एडजस्टमेंट होते हैं, कितनी सारी चीजें हमें समझनी पड़ती हैं, सामने वाले के सोल ट्रेट समझने पड़ते हैं, गुण कर्म समझने पड़ते हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम सेक्रीफाइस करते हैं। परिवार में सेक्रीफाइस मस्ट है। गृहस्थ एक तपोवन। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हमारी डेफिनेशन क्या हो गई है, हम सेक्रीफाइस करना नहीं चाहते, हम सामने वाले से चाहते हैं कि सेक्रीफाइस करें। होता क्या है कि हमें ये तो पता होता है कि एज अ वाइफ मुझे क्या क्या मिलना चाहिए, एज अ हस्बैंड मुझे क्या क्या मिलना चाहिए, एज अ मदर मुझे क्या क्या मिलना चाहिए। हमें अपने सारे अधिकारों की लिस्ट पता है। एज अ मदर, एज अ फादर, एज अ एक्स वाई जेड रिलेशनशिप, हमारे क्या अधिकार हैं और सामने वाले को हमें क्या देना चाहिए। एज अ सास मेरे क्या अधिकार हैं, बहू को मुझे कैसे कैसे ट्रीट करना चाहिए। एज अ बहू मेरे क्या अधिकार हैं, मेरे सास ससुर मुझे कैसा ट्रीट करें। हम कभी इस पर चेक नहीं लगाते कि हमको देना क्या चाहिए। एज अ मदर व्हाट एम आई सपोज टू गिव, एज अ वाइफ व्हाट एम आई सपोज टू गिव। हम इस पर चिंतन नहीं करते। क्या मिलना चाहिए और क्या होना चाहिए पर चिंतन है। अधिकार क्या है मेरा, उस पर चिंतन है, पर कर्तव्य क्या है, उस पर चिंतन नहीं है। तो जब हम अपनी दृष्टि को अधिकारों से कर्तव्य की ओर शिफ्ट करेंगे और हम कर्तव्य परायण हो जाएंगे और उन कर्तव्यों को हम आत्मा मानकर निभाएंगे, आत्मा मानकर उनको जिएंगे, तो हमारी लाइफ सिंपल हो जाएगी, हमारे अंदर सुख और आनंद हो जाएगा। वो प्रेम ऐसा होगा जो अकारण होगा, दिव्य होगा, जिसमें केवल एक देने का भाव होगा, जिसमें हम आशा अपेक्षा के लूप से बाहर आ जाएंगे। तो हमारे अंदर जो ट्रेड्स हैं, गुस्सा है, एंजाइटी है, रेस्टलेसनेस है, भागम भाग है, ये सब खत्म होने लगेंगे। इसको डिटेल में समझना है तो प्रेम योग बुक सुनिए, और आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं ये भी सुनिए। ये मिला जुला कर कॉन्ट्रीब्यूट करेंगी। तो गुरुदेव कह रहे हैं परिवार आपने भी बसाया, पर आपके परिवार में क्या है, आपको सुख शांति नहीं मिल रही। पर एक परिवार हमने भी बसाया, आप हमारा परिवार है, आप सब हमारा कुटुंब है। हम सब है ना गुरुदेव माँ के बच्चे, उनका कुटुंब भी तो है। गोत्र भी भारद्वाज लगाते हैं। जो गायत्री, जो गुरु से जुड़ जाता है वो गुरु के गोत्र तक को ग्रहण कर लेता है। और गुरुदेव माँ के होते हुए या अपने गुरु, जो भी हमारे गुरु हैं, जो भी हमारे इष्ट हैं, उनके होते हुए माता पिता की कमी नहीं होती। तो कहते हैं एक कुटुंब हमने बचाया, लेकिन इस कुटुंब की दिव्यता देखिए, इसका विस्तार होता जा रहा है। और इस कुटुंब की दिव्यता देखिए, इसमें केवल प्रेम ही प्रेम है, प्रेम ही प्रेम है, प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं है। तो और हमें भी गुरुदेव से क्या मिला है, हमें माता जी से क्या मिला है, हमें अपने इष्ट से क्या मिल रहा है। क्यों हम उनके पीछे पीछे हैं, हमें उनकी बातें अच्छी लगती हैं, वो हमारे अंतस को स्पर्श करते हैं। प्रेम मिला है, प्रेम मिला है, और सूत्र मिले हैं, शॉर्टकट्स नहीं मिले। गुरुदेव ने कभी शॉर्टकट नहीं दिए। गुरुदेव ने बोला बेटा मानव जीवन है, शॉर्टकट से थोड़ा ना कटेगा। मानव जीवन है, अपने भीतर जाना पड़ेगा, अपने भीतर की यात्रा को करना पड़ेगा, अपनी भावनाओं को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, नर्चर करना पड़ेगा, और उसके बाद ही तुम किसी की भावनाओं को एड्रेस कर सकोगे। गुरुदेव ने सेल्फ लव सिखाया। सेल्फ लव में सेल्फ हट जाता है और लव रह जाता है, आत्मा के प्रति प्रेम, वो गुरुदेव ने सिखाया अपने दिव्य सूत्रों में। फिर गुरुदेव बात कर रहे हैं सुनसान के सहचर, एक ऐसी बुक, ऐसी बुक जो हमें इस ओर ले जाएगी, वेयर जहां हम कहेंगे इफ यू आर लोनली एंड यू आर हैप्पी यू आर ब्लेस्ड। हमें अकेलापन खलता है, लेकिन यकीन मानो हम चाहे ना तो एक पेन से भी संवाद कर सकते हैं। मेरी आंखों के आगे पेन रखा था तो मैंने पेन ले लिया। हम चाहे तो एक रबर बैंड से भी संवाद कर सकते हैं, लैपटॉप से, टेबल से, बुक से, सबसे संवाद कर सकते हैं। इन सबके भीतर ही तो पंच तत्व छुपे बैठे हैं। कोई भी चीज पंच तत्व से अछूती नहीं है। तो गुरुदेव ने प्रकृति समझाई, गुरुदेव ने भावनाओं का विज्ञान समझाया। सुनसान से के सहचर बुक सुनेंगे तो आप देखेंगे पेड़ पौधे, प्रकृति, जड़, चेतन सभी प्रेम के भूखे हैं। कैसे? यकीन नहीं होता, आपके पास कोई जड़ चीज है जिसे आप जड़ मान रहे हैं आज की डेट में, राइट? लेकिन आप उसको केयर से नहीं रखो। आप अपने मोबाइल को कितना संभाल कर रखते हो, क्यों संभाल कर रखते हो, इतना सहेज कर रखते हो, उसको भी तो प्रेम की जरूरत पड़ रही है ना। उठाइए मोबाइल को, रोज रोज फेंकिए, नहीं साथ देगा, टूट जाएगा। एक जड़ भी हमसे प्रेम मांग रहा है। आपके घर में टेबल है, चेयर है, कितना भी जड़ सामान है, आपका सोफा है, हर चीज की डस्टिंग करते हो, ध्यान से रखते हो, और जरा सा कोई स्क्रैच मार दे, चक्कू से अगर हमें चोट लगती है, स्क्रैच आता है, तो सोफे को भी आता है, नहीं 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 खराब हो जाएगा। यानी वो जड़ भी प्रेम मांग रहा है ना। आपके घर में आप डस्टिंग नहीं करो, आपका सारा जड़ सामान खराब हो जाएगा। जब जड़ इसमें संसार में प्रेम मांग रहा है और कह रहा है प्लीज हैंडल मी विथ केयर, आपके घर की हर जड़ वस्तु कह रही है प्लीज हैंडल मी विथ केयर, प्लीज मुझे थोड़ा कंपैशनेट होकर देखो, प्लीज मेरा ध्यान रखो। और अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो वो खराब हो जाएगी और अल्टीमेटली आप उसको फेंक देंगे। तो फिर जब जड़ केयर मांग रहा है तो चेतन को कितनी केयर की जरूरत होगी, कितने प्यार की जरूरत होगी। हमने तो अपने शरीर से ही प्यार नहीं किया। पैर में दर्द हुआ, पैर बहुत दर्द कर रहा है, ये शरीर साथ ही नहीं देता है, इतना दुखता है, इतनी तकलीफ है, इतना ये, इतने नेगेटिव स्टेटमेंट। कभी हमने आज तक अपने पैरों से ये कहा कि तुम हो तो जीवन कितना खूबसूरत है,
तुम हो तो हम चल पाते हैं, हम इस दुनिया को देख पाते हैं। तुम हमारे पूरी देह का वजन उठा रहे हो। मेरे प्यारे पैरों, तुम कितने प्यारे हो, तुम कितने अच्छे हो। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। मैंने तुम्हारे प्रति कभी इंसाफ नहीं किया। मैंने कभी तुम्हारे पैरों में, मैंने अपने इन पैरों में कभी तेल ही नहीं लगाया प्यार से। इनको प्रेम से कभी देखा ही नहीं। इनको प्रेम से, हाँ मैंने लोकेशना के लिए इनको सजारा होगा, सवारा होगा, नील पेंट लगाया होगा, लेकिन आत्मीयता के भाव से मैंने तुमको कभी नहीं देखा। सो आई एम सॉरी माय डियर लेग्स, आई एम रियली सॉरी, आई एम नॉट नर्चर यू। आई फील दैट मैंने तुम्हारे साथ इंसाफ ही नहीं किया। सो प्लीज फॉरगिव मी एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आप यकीन कीजिए, अगर आपने पूरे दिल से ये अभ्यास कर लिया, केवल 11 दिन, आपके शरीर के हर अंग का दर्द खत्म हो जाएगा। दीजिए तो सही थोड़ा प्यार। तो हमारे शरीर का हर अंग आत्मा से प्रेम मांग रहा है, बिकॉज मैं शरीर नहीं हूं, मैं वो दिव्य चेतन तत्व हूं, मैं वो आत्मा हूं। और जब हम उस फ्रिक्वेंसी पर आते हैं और फिर हम बच्चों को नर्चर करते हैं, तो उसका जो आनंद होता है वो बहुत दिव्य होता है। इस संसार में जड़ चेतन हर कोई केयर मांग रहा है, हर कोई प्यार मांग रहा है, और वही प्यार हम भी ढूंढ रहे हैं। पर दिक्कत बस एक है, हर कोई मांग रहा है, देना कोई नहीं चाहता। आइए अपनी फ्रिक्वेंसीज को शिफ्ट करते हैं। मांग तो बहुत लिया, भगवान ने मानव जन्म दिया, ये क्या बहुत नहीं हुआ? भगवान ने पंच इंद्रियां दी, ये क्या बहुत नहीं हुआ? भगवान ने बोलने चलने की क्षमता दी, ये क्या बहुत नहीं हुआ? परमात्मा ने पंच तत्व बना दिए, प्यास लगी तो बेटा पानी पी लो, धूप चाहिए ठंडी लगी है तो धूप में बैठ जाओ। भगवान ने प्रकृति बना दी, पेड़ पौधे बना दिए, कितना कुछ तो दे दिया उस भगवान ने, और क्या मांगना है उससे? आइए अब देने का भाव डेवलप करते हैं, देना शुरू करते हैं। कौन सा वाला देना? जिसमें कोई चाह नहीं हो, जिसमें कोई अपेक्षा नहीं हो। पेड़ कैसे देते हैं? कितने प्यार से देते हैं, देते ही चले जाते हैं। आप काटते जाओ वो फिर ग्रो करेंगे, आप काटते जाओ वो फिर ग्रो करेंगे। तो इसी तरह जब हमारे अंदर देने का भाव आ जाता है, तो हम एक बहुत प्यारे, बहुत अच्छे माता पिता बन जाते हैं। एक दो पेरेंटिंग टिप्स लेते हैं, क्योंकि गुरुदेव क्या बात कर रहे हैं, सुनसान के सहचर की। हम अपने बच्चों को क्या करते हैं, कितनी गलत चीज सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चा गिर गया और उसको चोट लगी, तो हम जमीन की तरफ देखकर कहेंगे, हाँ जमीन ने मारा, भप इसको मारो, जमीन को मारो, इसने मारा, ये गंदी है, दीवार से लग गए, उसको मारो, उसको मारो। हम बचपन से ही हिंसा सिखा देते हैं, हिंसा सिखा रहे हैं हम। अरे जमीन ने मारा नहीं बेटा, कोई बात नहीं, इट्स ओके, आप गिर गए, चोट लगी है, आओ आप मेरी गोदी आ जाओ। पर ये धरती माता इसने कितना तो दिया, इसी पे तो आप चलना सीख रहे हो, तो थोड़ा बहुत गिर भी गए तो क्या हो गया, चलो धरती माता को थैंक यू बोलो और बोलना, माँ अगली बारी मेरा बैलेंस अच्छे से बना रहे, आप मुझे हेल्प करना। वी आर नॉट टीचिंग दीज थिंग्स, हम नहीं बता रहे बच्चों को। फिर हम बच्चों को पेन सहना नहीं सिखाते। बच्चा गिरा, उसको थोड़ी सी चोट लगी, तो हम उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उसको झुंझुना पकड़ा देंगे, उसको कोई और खिलाना पकड़ा देंगे, कुछ और पकड़ा देंगे, और उसको पेन सहने की क्षमता ही नहीं डेवलप हो पाती। अरे लेट द चाइल्ड लिव दैट पेन, उसको गिरने दो। गिर के चोट लगी तो आपको, हाँ बेटा आई अंडरस्टैंड, आपको लगा है ना, चलो मैं आपको दवाई लगाती हूँ, लेट्स हील इट। आपके किस भी अंग में, बॉडी पार्ट में चोट लगी है, उसको प्यारी करो, बोलो मेरे प्यारे हाथ, तुम कितने अच्छे हो, अरे तुमको चोटू लग गई, लाओ मैं तुमको दवाई लगाती हूँ, तुम बहुत प्यारे हो। हम नहीं सिखा रहे ये सब, हम डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और बच्चे की पेन सहने की क्षमता ही खत्म हो जा रही है। उसको समझ ही नहीं आ रहा कि दर्द तो पार्ट ऑफ लाइफ है, और पार्ट ऑफ लाइफ है, और इसलिए वो लाइफ में डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। थोड़ा सा स्ट्रेस आया, डिस्ट्रैक्शन, टीवी देख लो। बड़ा होने के बाद यही तो कर रहे हैं हम, वी आर डिस्ट्रैक्टेड। चाइल्डहुड पैटर्न है हमारा। हमको बचपन से बताया नहीं कि वी हैव टू लिव, जो आ रहा है उसको जियो, उसको एक्सेप्ट करो, उसको एक्नॉलेज करो, उसको पूरी तरह जियो, और जीकर उस दर्द से बाहर निकलो, साहस आता है। लेकिन वी एज अ पेरेंट आर नॉट नर्चरिंग। फिर खाना नहीं खाओगे तो पुलिस अंकल आ जाएंगे, और पुलिस अंकल आकर क्या करेंगे, तुमको डराएंगे। फिर हाँ वहां पीछे से भूत अंकल आ रहे हैं, डर का संस्कार। हम देखिए कौन कौन से संस्कार बिल्ड कर रहे हैं छोटी सी एज से। अच्छा, खाना नहीं खा रहा है तो उसके रूट में नहीं जाएंगे, क्यों नहीं खा रहा, टीवी चला दो तो खा लेगा, मोबाइल दिखा दो तो खा लेगा। अब हमारा बच्चा तो मोबाइल के बिना खाता ही नहीं। द आयरनी इज, मैंने अपनी आंखों से देखा है, छोटे बच्चे 2 साल 4 साल 3 साल, उनको पॉटी नहीं उतरती अगर उनके हाथ में मोबाइल नहीं होता। उनको पॉटी नहीं उतरती, वो वॉशरूम में बैठे रहते हैं, एंड विदाउट मोबाइल उनको पॉटी उतरेगी नहीं। दे इट इज मैंडेटरी, सिस्टम हो गया है, सिस्टम हो गया है कि हाथ में मोबाइल दे दो। कुछ तो खेलने के लिए चाहिए, कुछ तो खेलने के लिए चाहिए। आप बताइए हम क्या कर रहे हैं, हम किस दिशा जा रहे हैं, जहां पर हम जड़ चेतन से संवाद कर सकते हैं, जहां हम बचपन से प्रकृति से प्रेम सिखा सकते हैं, जहां हम बचपन से साहस के संस्कार डाल सकते हैं, सहानुभूति के संस्कार डाल सकते हैं, अपनत्व के संस्कार डाल सकते हैं। वहां हम ही तो हैं
जो रॉन्ग संस्कार डाल रहे हैं, जो अनुचित संस्कार डाल रहे हैं, फिर वो बच्चा बड़े होकर डरता है या गुस्सा करता है या इरेशनल बिहेवियर करता है, ऐसा कुछ बिहेवियर दिखाता है जो हमारी समझ में नहीं आता, तो हम कहते हैं पता नहीं कहाँ से सीख कर आ गया है, और बच्चे के सामने कहते हैं हमने तो सिखाया नहीं, स्कूल से दोस्तों से सीख कर आया और ये एक नया डाल दिया कि समाज तुमको गलत सिखा रहा है। हमने समाज की एक गलत पिक्चर सामने रख दी, पता नहीं किस दोस्त से क्या सिखाया। अरे अब अपने अंदर तो झांक कर देखो कि हमने क्या सिखाया। शुरू के 5 साल बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक कदम बहुत सोच समझ कर लेना है भावनाओं के आधार पर। तो बस प्रयास यहाँ पर यही है, गुरुदेव यही समझा रहे हैं कि प्रेम आप खरीद कर नहीं ला सकते हो। आप धर्म पत्नी लाए हो, और जो पत्नी समर्पण कर सकती है वो समर्पण कोई और कर सकता है क्या? जो समर्पण पति का पत्नी के प्रति होता है या संसार के प्रति होता है वो कोई और कर सकता है था? आप अपनी वासना पूर्ति तो कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है। केवल अगर लस्ट के संस्कार को सेटिस्फाई करना है तो देयर आर सो मेनी शॉर्टकट्स, और उसमें आपको कुछ हासिल नहीं होता। लेकिन अगर प्रेम चाहिए तो एक साथी की आवश्यकता होती है। अगर प्रेम चाहिए जहां सुख दुख साझा किया जा सके तो एक साथी की आवश्यकता होती है। लेकिन क्योंकि हम ये भूल गए कि हमारे कर्तव्य कर्म क्या है, सो द डिवोर्स रेट इज वेरी हाई। दे आर डिस्टर्ब फैमिली, ज्वाइंट फैमिलीज खत्म होती जा रही हैं। क्यों हो रही हैं? वसुदेव कुटुंबकम की एनर्जी खत्म होती जा रही है। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि माँ बाप का प्यार कहाँ से लाएंगे? क्या ये प्यार हम बाजार से ला सकते हैं? चिंतन करिएगा, और चिंतन के बिना रास्ता नहीं मिलेगा। और खाली अगर आप सोचते हैं कि आप ये पेरेंटिंग ऑडियो सुन लेंगे और आपका जीवन बदल जाएगा, कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ का हाथ हम सबके सिर पर है। लेकिन इसके गहनतम परतों में जाना है तो नियमित स्व का अध्ययन करना पड़ेगा, नियमित स्वाध्याय करना पड़ेगा, अपने आप को और गहराई से जानना पड़ेगा, सेल्फ हीलिंग करना ही होगा। तो चलिए सेल्फ हीलिंग की तरफ एक कदम रखते हैं, स्वाध्याय का संकल्प लेते हैं कि हम अच्छी किताबों को नियमित सुनेंगे, नियमित पढ़ेंगे। इसी के साथ आज का स्वाध्याय ईश्वर के श्री चरणों में अर्पित समर्पित। सभी को प्रणाम। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को आभार। चलिए मिलकर जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। अगर हमारे वीडियो आपके जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और वीडियोस को जन जन तक पहुंचा दीजिए। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। जय हिंद, जय भारत।